नमस्कार। मैं डॉक्टर हंसराज चुरा का विधायक और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष आप सभी के साथ आज बड़े उत्सव और उत्साह के दिन लाइव हुआ हूं। पहले तो मैं आप सभी को इस पावन होली की, पिछले कल हमने होली का दहन किया था उसकी, और आज हम इस होली को बहुत पवित्र और बहुत ही उत्साह के साथ मना रहे हैं, इसकी भी बधाई मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूं। साथ ही साथ आप सब लोग कुशल हों, मंगल हों, और आज का दिन सच में हम सब के लिए बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं कि उत्साहवर्धक होता है। नई उमंग, नई इच्छाएं, नई आकांक्षाएं, और आज ही के दिन यही माना जाता है कि मतलब एक तरह से गर्मियों का सही मायनों में सूत्रपात भी हो जाता है। पहाड़ों में भी हम लोग रिलीफ महसूस करते हैं। होली का महत्व इस तरीके से भी हम लोगों के बीच में है। होली मैं यूं कहूं तो गाहे बगाहे, जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम एक दूसरे के जो संबंध हैं उनको व्यक्त करते हैं, और एक तरह से ये आप यूं कहें कि बहुत सदियों से चला आया, और बहुत ही जब से ये मानव जीवन है एक तरह से हम तभी से इस तरह के त्योहारों को मनाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरह का त्यौहार होता है, और हम सब एक दूसरे को बधाइयाँ भी देते हैं। मैं अपनी तरफ से भी और अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बधाई के ही टाइम में चूँकि चुनावी समर भी चला हुआ है, और सच में हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस पार्टी, उस दल से जुड़े हुए लोग हैं जहां श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हम सब लोगों को मिला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आदरणीय ठाकुर जयराम जी, आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी बहुत बखूबी जो है उस हमारे दल को चलाए हुए हैं। वैसे ही कल बहुत उत्साहवर्धक समाचार हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। डॉक्टर राजीव भारद्वाज चंबा कांगड़ा जो हमारी पार्लियामेंट है वहाँ से उनको जो है प्रत्याशी बनाया गया है। हम सब के लिए सच में ये बहुत सुखद समाचार है, क्योंकि एक कार्यकर्ता के नाते आदरणीय राजीव भारद्वाज जी ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, और लगातार कई वर्षों से वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा भी कर रहे हैं। उनको चाहे जो भी पद मिला, चाहे कोई भी पोस्ट मिली, उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकारा है, और मैं यूं कहूं कि उसको निभाने के लिए उन्होंने पूरी कड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ काम किया है। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहते हुए आपने बहुत सारे काम किए हैं, और साथ ही साथ चंबा कांगड़ा में आपका, और चंबा से तो आपका विशेष प्यार है, लगाव है। तो मैं सच में अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बेहतरीन कार्यकर्ता को नेता या सेवक बनने के लायक समझा, और आदरणीय राजीव भारद्वाज जी को इस पार्लियामेंट से उतारा है। क्योंकि चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट ऐसी है जहां पर आदरणीय राजेंद्र सुशांत जी के बाद हमें एक और सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। अब चाहे लोग आदरणीय राजेंद्र सुशांत जी के विषय में जो भी कहें, लेकिन मेरा हमेशा यही मानना रहा है कि उन जैसा भी लीडर जनता का हितैषी कोई नहीं हुआ है। समय बड़ा बलवान होता है, लोग गाहे बगाहे भटक भी जाते हैं, लेकिन जो हमने उनको देखा है बचपन से वो भी उत्कृष्ट रहे हैं। उसी स्टफ में जो है वो आदरणीय राजीव भारद्वाज जी भी लोगों की जन भावनाओं को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। चूंकि चंबा और कांगड़ा के लिए एक सुखद और हुआ है कि आदरणीय हर्ष महाजन जी राज्यसभा में, अपर हाउस में और लोअर हाउस में आदरणीय राजीव भारद्वाज जी जाएं, ऐसा मैं जनता से भी आग्रह करना चाहता हूं। चूंकि नूरपुर से ये आते हैं, और नूरपुर और चंबा बॉर्डर है, एक तरह से हम यूं कहें कि चंबा और कांगड़ा का बॉर्डर है, और बीच एक जगह से आप आते हैं। तो हम सब के बड़े प्रिय नेता हैं राजीव भारद्वाज जी, और मैं तो यूं अपील भी करूंगा कि चंबा और कांगड़ा के लोग मिल करके, देखिए बातें बहुत सारी चली हुई हैं कि अभी जो कांग्रेस के बागी थे जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनसे समीकरण ऐसे हुए हैं, वैसे हुए हैं, कैसे नहीं हुए हैं।
मैं एक बड़ी क्लियर बात आप फेसबुक के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भ्रम फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ये केजरीवाल वाला केजरीवाल को ईडी ने उठाया, तो लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा पूरे देश में कर रही है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है उसके लिए ये कर रहे हैं। एक नई फिल्म आई है अटल बिहारी वाजपेयी जी पर, एक छोटी लघु फिल्म है। उस फिल्म को आप लोग जरूर देखें। जो संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी का वो अटल बिहारी वाजपेयी जी पर फिल्माया गया। पंकज तिवारी जी का वो रोल इतना अहम रोल है कि आप समझ जाएंगे कि वो तो छोटा छोटा दिया हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर किस तरह से हमले होते रहे और किस तरह से हिंदुओं पर हमले होते रहे, किस तरह से इस देश में अशांति फैलाई गई, सांप्रदायिकता फैलाई गई, और कांग्रेस ने एक मुश्त जब शासन किया तो सरकारें किस तरह से भंग होती हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। 90 का दशक आप लोगों को याद होगा, 92 का, जब खामखा कई सरकारें हमारी जो है इसीलिए उड़ा दी गई कि वो भारतीय जनता पार्टी की थी। 356 हम लोगों ने तो कभी लागू नहीं किया, न ही ऐसी कोई अवधारणा हुई है। यहाँ तो अंदर द्वंद जो कांग्रेस पार्टी में चला हुआ था वो कहीं ना कहीं लावा फूटना ही था, और फूटा है। अभी तो 9 ही फूटे हैं, 18 भी फूटेंगे। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी के साथ कोरिलेट करना, देखिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, आप सब लोग बहुत उत्कृष्ट चिंतक हैं, मंथन करते हैं, एकेडमिक लोग हैं। मैं एक विषय आप लोगों के सामने रखना जा रहा हूं। आज क्या ये समय है कि आप हिमाचल में, वैसे तो आप कहते हैं कि हमारे आर्थिक हालात बहुत खराब हैं, तो इन आर्थिक हालातों की खराबी को कैसे ठीक करेंगे जब तक हमें कहीं से कोई उस तरह का बूस्टर नहीं मिलता, कहीं से हमें सहयोग नहीं मिलता। सहयोग इस बार मिल जाना था हमें दिल्ली से। अगर हमारी सरकार बराबर यहाँ रिपीट कर जाती तो हिमाचल सब में सच में एक पटरी पे उतर आता। लेकिन हमसे थोड़ा सा गलतियां हुई, टिकट आवंटन में भी रही होंगी और भी चीजें रही होंगी उस टाइम। लेकिन अभी जो एक पिक्चर हम लोगों के सामने आई है, मेरा ये आप सभी से आग्रह है, देखिए ऐसा स्वर्णिम समय अब नहीं आएगा। स्वर्णिम समय मैं इसीलिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जैसे ही अपनी सरकार बनाएगी वैसे ही हिमाचल के लिए भी एक स्वर्णिम सुखद समय शुरू हो जाएगा। और अगर हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को सही महीनों में मौका मिलता है तो जो ये आज एक ट्रांसफार्मर के लिए, मैं अभी सुन रहा था मंगली के हमारे प्रधान भाई बालक राम जी, ऐसे सब लोग फोन कर रहे थे, मंगली भोड़ास में और ग्रवाण में पिछले 2-3 हफ्ते से ट्रांसफार्मर नहीं है। ऐसे पता नहीं कितनी जगह पे हमारे वहां ट्रांसफार्मर नहीं है। अब मैं सच में वाकई में दुखी हो गया हूं कि यार क्या सरकार है ये, कम से कम ट्रांसफार्मर तो मिलने चाहिए थे। मेरा ये आग्रह है, जिन्होंने उस टाइम आप लोगों को चुराह में भी ठगा है, जरा थोड़ा मुंह तोड़ जवाब दीजिए उनको कि भाई तू कहाँ वोट मांगने आ रहा है या कैसे वोट मांग सकता है। मैं खुद भी अब उतर रहा हूं लोगों के बीच में, हम आएंगे, लोगों को एक बार फिर से चेताएंगे कि इनके भ्रमजाल में हमें आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सरकार तो 1-2 महीने की ही मेहमान है, 1-2 महीना भी मैं ऐसे ही कह रहा हूं, बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको ये अब सोचना पड़ेगा कि देश के लिए कौन पार्टी काम कर रही है, देश के लोगों के लिए कौन काम कर रहा है। हमने तो करके दिखाया है। गृहिणी सुविधा हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो जिन्होंने सीधे डायरेक्ट हिट किया है, और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं हों, 11-11, 12-12 हजार घर मिल रहे हैं। लोगों को कभी सोच जो है वो छोटी मत रखो। अभी जैसे इन्होंने फॉर्म भरने शुरू कर दिए थे, फिर वो 1500 वाले ठगने का काम करते हैं ये लोग। जब पीछे यहाँ विधानसभा के चुनाव थे तो तब भी इन्होंने ठगा, और अभी आप देखो अभी जब लोकसभा के चुनाव आए हैं तो इनको लगा फिर भ्रमजाल में हम इनको डालने की कोशिश करेंगे। तो हिमाचल का जो वोटर है वो बहुत जागरूक वोटर है। जैसे अभी कंगना जी को उतारा गया, लोग इसको मंडी पार्लियामेंट से, मैं उनको भी बधाई देता हूं। देखिए आपने अगर कंगना जी को देखा होगा तो उन्होंने मातृशक्ति और जो मुंबई में एक तरह का आतंक रहा है उसके आगे वो नहीं झुकी। हिमाचल की बेटी है
तो हिमाचल की बेटी ने करके दिखाया है। तो मुझे आप सभी से यही कहना है कि हम लोग बढ़िया महीनों में आगे बढ़ेंगे और आप विश्वास रखिए, समय बहुत अच्छा आने वाला है। अभी अगर कहीं पानी की, बिजली की या सड़क की असुविधा हो रही है, कुछ दिन सहन कर लीजिए, फिर वैसी स्थितियां होंगी जैसे हमने 5 साल पहले रखी थी या 1-2 साल पहले रखी थी, वैसी परिस्थितियां होंगी। आप विश्वास रखें कि समय बहुत जल्द बदल रहा है और ये होली का रंग जिस तरह से हम सब पे चढ़ रहा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का रंग पूरे प्रदेश देश में चढ़ा है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर जो है वो पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने जो है वो एक सहमति व्यक्त करी है। और आने वाला समय हम सब आप लोगों के लिए सुखद हो। इस पावन होली के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब लोग ऐसी होली मनाएं कि जिस होली से किसी को कोई नुकसान ना हो। कई बार हमने देखा है युवा लोग जो है मस्ती में कोई मोटरसाइकिल लेकर के या कोई उड़धन करने की या ऐसा वैसा नशा भी कर लेते हैं। वो ना करें। अपने परिवार को याद रखें, अपने प्रियजनों को याद रखें कि उन्होंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है। इसीलिए मेरी अपील आपसे यही है कि होली मनाएं, कोई भी त्यौहार मनाएं, सुखद तरीके से मनाएं। जवानी जो है वो सड़क पर नहीं आनी चाहिए। किसी के कारण कोई नुकसान होना नहीं चाहिए। ऐसा मुझे आप सब लोगों से ये आग्रह करना है। एक बार पुनः आप सब लोगों को इस पावन होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंग हमारे जीवन में ऐसे बरसें कि आने वाला भविष्य हम सब के लिए, हिमाचल के युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए और हिमाचल के बच्चे बच्चे के लिए उत्कृष्ट हो। और अपने असड़ जत्र चुराई अंतनन भी होली बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़े दी भोरा था सोयू का सुन मिलोर है पर मेरे ख्याल आसमां 8 तारीख है शायद चल लिया कार्यक्रम भोनाक तत्मा कोशिश का मैं क्या सारे मिल लियूं और तरह करना बाद जॉन बाइस कार्यक्रम भोना और हर ग्रह इन्हें कोशिश का नहीं आसमां बचपन जरा बड़ी जिम्मेदारी थी मोन दितूरियन है और तने जिम्मेदारी करी बधाई सही थे नहीं छू कहीं बेचारे आसड़े जो नुकसान भी हो रहा थे तब बिना गई हरू और कई है बारे सुखा दुखा न गई हूँ पर एक 2 महीना बड़ा टाइट रहा तेन लाजी बड़े भारी भाग दौड़ भोए तो समझ सकते और सभी चुराए रहते यहाँ भाग दौड़ भी होती और इन्हें भाई औलादे मतलब इन्हें बार टाइम असड़ अच्छा ये समझा तो ने भी बहुत बहुत होली बधाई शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चुरा। धन्यवाद।